हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। आज इसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है 312.75 पे। इंट्राडे में इसने 318.85 का भी हाई लगाया था। जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये जो स्टॉक है यहाँ से आगे भी रैली दिखा सकता है? सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, न्यूज रिलेटेड और उसी के साथ फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। कंपनी का जो पीई रेशियो है वो है 316.24, अभी भी कम है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पीई से जो है 1209 का। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। डेल्टा कॉर्प ये ऐसा इकलौता स्टॉक है जो एनएससी एक्सचेंज में यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि कसिनो बिजनेस में काम करता है। ये एक मोनोपोली स्टॉक बनाता है इसको, और उसी का बेनिफिट हमें यहाँ पे डेल्टा कॉर्प को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक जो है इंक्लूडेड है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में एज एन टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी, जिसके बाद ये इवॉल्व हो गई डाइवर्सिफाइड सेगमेंट जैसे कि कसिनो, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में। कंपनी के बाकी की भी सब्सिडरीज हैं, और उसी के साथ इनके जो कसिनोज हैं गोवा और सिक्किम में भी ऑपरेट करते हैं। इसी के साथ इन्होंने इंटरनेशनल कसिनो भी यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि नेपाल में है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 गेमिंग पोजीशन यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इसी के साथ कंपनी जो है ये ऑपरेट करती है ऑनलाइन पोकर साइट जिसका नाम है adda52.com। और बाकी के भी इनके बहुत सारे पोर्टफोलियोज जिसमें बिग ब्रांड्स इंक्लूड करते हैं डेल्टिन रॉयले, डेल्टिन जैक्यू और adda52 रमी। तो बहुत सारे यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, जहां से इनको बहुत ही अच्छा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखाई देता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड के चलते हुए इनके जितने भी कसिनो थे वो सब बंद हो गए थे, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी लॉस जो है कंपनी को सहना पड़ा। क्वार्टरली लॉस भी उन्होंने बताया था। लेकिन जैसे कि अभी नॉर्मलाइजेशन हो गया है, नॉर्मलाइजेशन के चलते हुए कसिनोज रीओपन हो गए क्रिसमस के बाद, यहाँ पे बहुत ही अच्छी उनको डिमांड दिखाई दे रही है। मोस्टली जितने भी कसिनोज हैं वो बुक हैं, और ये यही इंडिकेट कर रही है कि इनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। Q3 FY22 में इन्होंने बताया कि इनका जो टोटल इनकम है ये डबल से भी ज्यादा हो गया अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, और ये अभी हो गया है 165.2 करोड़ का। इसी के साथ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी बढ़ गया है 65.90 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 5 करोड़ का लॉस बुक किया था। तो कंपनी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल जो है इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रही है। इसके फाइनेंशियल्स भी हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख लेते हैं। तो देखिए 2018 से लेके 2020 तक इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन कोरोना के चलते हुए ये स्लाइड हो गया 454.91 पे। उसी के साथ इबिटा अगर हम देखेंगे तो वो भी यहाँ पे घटते हुए 48.94 करोड़ हो गया। नेट इनकम निगेटिव में चला गया -24.10, और ईपीएस जो है वो भी यहाँ पे -0.90 हो गया। लेकिन अभी क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखें तो जैसे कि हमने देखा है क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके बहुत अच्छे आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 33.26 की। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 10.83% है, डीआईआई 0.06%, एफआईआई 5.80% और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 50.05% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी जो है यहाँ पे गोवा में इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट बनाने वाली है, जो कि वन ऑफ अ काइंड रहेगा इंडिया का। बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे फैसिलिटीज अपने कस्टमर के लिए इंक्लूड किए, और इस रिजॉर्ट के लिए इनको अब गोवा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो देखिए, ये जो वन ऑफ अ काइंड रिजॉर्ट है ये कंट्री का, जहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये बूस्ट करेगा टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ऑफ गोवा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंसिस्ट करता है होटल्स, कन्वेंशन सेंटर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, रिटेल एरिया, इलेक्ट्रॉनिक कसिनो, वाटर पार्क और बाकी की फैसिलिटीज, जो कि परनम गोवा में है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से भी इनको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखाई दे सकता है। कंपनी के स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। तो ईपीएस ग्रोथ है 52 वीक हाई लगाया है कंपनी की, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स बता रही है। उसी के साथ नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। कंपनी का जीरो डेप्ट है। पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। बुक वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जीरो प्रमोटर प्लेज है। कंपनी ने अपना जो प्रमोटर प्लेज है ये डिक्रीज किया है। एफआईआई एफपीआई ने अपने जो शेयर होल्डिंग है बढ़ा दिए हैं। प्राइस में यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वीकनेसेस भी देख लेते हैं। तो आरओसी, आरओई, आरओए जो है पिछले 2 साल
साल से घटते हुए दिखाई दिए। इसका रीजन भी हमें पता है, पैंडेमिक के चलते हुए जैसे इनका बिजनेस बंद हो गया था, उसी की वजह से यहाँ पे इन सारे जो रेशियोज है इस पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। हाई पी विद नेगेटिव आरओई है, प्रमोटर ने अपने जो शेयर होल्डिंग है घटा दी है, लो पेट्रोस के स्कोर है और यहाँ पे नेट कैश फ्लो जो है उसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज पे देख लेते हैं, आरओई -1.24, आरओसी -0.20, आरओई जो है -1.11 है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम डेल्टा कॉर्प के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है, जहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है 309 की, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रही थी। स्टॉक जो है यहाँ से भारी गिरावट ही दिखाई दे रहा था और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है निगेटिव मार्केट में भी हमारा जो सपोर्ट है 244 का, ये इंटैक्ट रहा है और ये जो स्टॉक है यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक दे रहा है। तो देखिए हमारा ये सपोर्ट और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके बीच में ही ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया है और आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट भी दिया है और यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कैंडल बनी है बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, स्ट्रांग वॉल्यूम्स पे है और उसी के साथ अगर हम इंडिकेटर्स देखते हैं तो आरएसआई यहाँ पे 65 हो गया है, 60 अबो ये बुलिश माना जाता है और इसी के साथ अगर हम एमएससीडी देखते हैं तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी हो गया है। तो जितने भी इंडिकेटर है आरएसआई एमएससीडी यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है और हमारा ये जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई है और अगर आप चार्ट पैटर्न देखते हैं, एक तो आप इसे एक बॉक्स ब्रेकआउट बोल सकते हैं या तो फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो ये फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट यहाँ से माना जा सकता है। तो आज के ब्रेकआउट के बाद ये जो स्टॉक है ये अपट्रेंड की रैली यहाँ से कंटिन्यू करने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आपको मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकता है। अब अगर हम यहाँ पे टारगेट की अगर बात करें तो ये जो हमारा फ्लैग पैटर्न का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे जब तक ये सस्टेन करता है 309 के आसपास, तो इसके बाद इसमें बहुत जल्द हमें 320 फिर से और उसके बाद 340 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में 380 से लेके 400 के टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जो है हमारा रहेगा 244 का। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बातें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।